Hello everyone. Yes, today we are going to start present perfect continuous tense. हाँ जी बेटा, इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट के बाकी के जो टेंसेस हैं लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो तीनों जो हैं करा चुकी हूँ। इसके अलावा मैंने आपको सिंपल पास्ट भी कराया था और जो है आज हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस करेंगे। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, परफेक्ट भी है और कॉन्टीन्यूअस भी है। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जो काम कॉन्टिन्यू है, और परफेक्ट मतलब जो काम स्टार्ट हो चुका है यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब है ये क्या करता है, प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करता है, यानी शोज दैट एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। मतलब एक्शन जो है वो आपका पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जो है वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, यानी चल रहा है, इट्स ऑन गोइंग। ओके, बट आप कहोगे कि मैम आपने तो बताया था कि जो प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करता है वो हमारा परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन जो है इसमें कुछ स्लाइड्स और डिफरेंस है बेटा। इंग्लिश में जो है थोड़े से एक्सेप्शंस भी होते हैं और थोड़ा सा जो है यहाँ पे हमारे जो वर्ब टेंसेस हैं उसके यूज़ में जो है देयर इज़ अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है उसको समझने से पहले हम जो है क्या करेंगे, पहले जो है हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे टेंस का नाम क्या है, परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट एंड कॉन्टीन्यूअस यानी और प्रेजेंट भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव। ठीक है, लेकिन कॉन्टीन्यूअस में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, है ना। यही था ना, कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या है, जो काम अभी कॉन्टिन्यू चल रहा है। परफेक्ट मतलब हैज़ हैव, ठीक है, यानी कंप्लीट हो चुका है। तो परफेक्ट का मतलब था हम वहाँ पे कौन सा क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे, हैज़ हैव। और तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन। अब ing को जोड़ना है तो उसके लिए हमें कुछ और भी ऐड करना है, तो हम हैज़ हैव के साथ क्या जोड़ देंगे, बीन, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, उसके साथ आपको हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। और ये किसका स्ट्रक्चर होगा, अफर्मेटिव के लिए। अब हमारा अगर सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो आपको क्या लगाना है, हैव बीन। जैसे आपने परफेक्ट टेंस में हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी आपको आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे, आई हैव बीन रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग, और नेहा एंड स्नेहा हैव बीन रीडिंग। कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं तो वो भी चिल्ड्रेन हैव बीन रीडिंग, बच्चे पढ़ रहे हैं, द स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन भी प्लूरल है, तो अगर ज़्यादा चीज़ें आ जाएं तो उसके लिए आपको हैव बीन यूज़ करना है। ओके, तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आपको क्या लगाना है, हैव बीन, और साथ में अब कॉन्टीन्यूअस है तो ऑब्वियसली ing लगेगी। ing फॉर्म के लिए मैंने आपको जो है पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो ing फॉर्म कैसे लगानी है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर है, कोई नाम है, तो आपको क्या यूज़ करना है, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सिमिलरली एज वी यूज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे, साथ में ing, लाइक ही हैज़ बीन रीडिंग, शी हैज़ बीन रीडिंग, इट हैज़ बीन रीडिंग, नेहा हैज़ बीन रीडिंग, राहुल हैज़ बीन रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से है तो आपको हैज़ बीन लगाना। ओके, ऑफन यूज्ड विद फॉर और सिंस। देखो बेटा ध्यान रखना है आपको, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें जो है ज़्यादातर
टाइम का यूज़ होता है। तो टाइम के लिए आपको फोर और सिंस भी यूज़ करना है। ज़्यादातर इसमें जो है फोर और सिंस यूज़ होता है। फोर किसके लिए यूज़ होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और सिंस जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 7 डेज, फॉर 7 मंथ्स, फॉर 7 ईयर्स। मतलब कुछ भी टाइम पीरियड है जहाँ पे मतलब एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है, हमें नहीं बताया गया है, सिर्फ हमें बता दिया कि पिछले 2 महीने से, पिछले 3 महीने से, पिछले 2 दिन से, पिछले आई हैव बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से ये लेसन याद कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं हो रहा है, तो मतलब मैं तो 2 घंटे से लगा हुआ हूँ इस पर, तो 2 घंटे से लर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर 2 आवर्स। ओके। और अगर हम बोलें आई हैव बीन लर्निंग दिस लेसन, मतलब 2 बजे से लर्न कर रहा हूँ, तो अब 2 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि उसने टाइम मेंशन कर दिया अभी। ठीक है, तो टाइम मेंशन कर दिया, यानी 2 o'clock से या 10 o'clock से, तो आप जो है क्या यूज़ करोगे? सिंस। तो आई हैव बीन लर्निंग दिस लेसन सिंस 2 o'clock टू सिंस 10 o'clock। ठीक है, लेकिन फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स, जहाँ पे आपका एक ड्यूरेशन आ गया 2 साल से, 4 साल से, 5 दिन से, 6 दिन से। ठीक है, ड्यूरेशन बता दिया, एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं पता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? फोर यूज़ करना है। सिंस कहाँ पे यूज़ करना है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, यानी 10 o'clock है, मंडे है, सिंस 2005, सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है क्या यूज़ करना है? सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फोर। ड्यूरेशन को आप जो है ऐसे भी समझ सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। ओके, लाइक आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। मैं शाम 7 बजे से टीवी देख रहा हूँ। यहाँ पे उसने मेंशन किया है 7 बजे, यानी पॉइंट किया है टाइम को, तो पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो उसके लिए आपको सिंस यूज़ करना है। आई हैव बीन वॉचिंग सिंस टीवी सिंस 7 PM। शी हैज़ बीन प्लेइंग चेस। वो चेस खेल रही है फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से चेस खेल रही है, तो फॉर 2 आवर्स। और अगर वो कहे कि 2 बजे से, तो 2 o'clock, तो फिर क्या आ जाएगा? सिंस 2 o'clock। ओके, 2 बजे से कहें तो सिंस 2 o'clock, लेकिन 2 घंटे से खेल रही है, तो क्या यूज़ करोगे? फॉर 2 आवर्स। तो आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। शी हैज़ बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स, या शी हैज़ बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से ही कहानी पढ़ रही है। ठीक, ओके, तो लाइक दिस आपको जो है इस टेंस को यूज़ करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आपको हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ करना है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आपको हैज़ बीन और ING वर्ब के साथ ING यूज़ करना है। सिंस और फोर यूज़ होना है, तो सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और फोर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करना है। ओके, अभी अगर हमें इसको नेगेटिव में फ्रेम करना है, तो आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आपको हैव, आपको कहाँ लगाना है नोट? हैव और बीन के बीच में लगाना है। हैव और बीन के बीच में यहाँ लगाना है। हैज़ और नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। तो हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे। वी हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे। यू हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे। दे हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे। और कोई भी प्लूरल हो सकता है। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे। ओके, और सिमिलरली ही, शी, इट है और सिंगुलर है, तो उसके साथ आपको क्या यूज़ करना है? हैज़। तो हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 5 days। शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 5 days। हैज़ नॉट बीन स्टडिंग, रोहन हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 5 days।
तो यहाँ देखो 5 डेज़ पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो हमने 4 लगाया, और अगर मंडे है तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए हमने सिंस यूज़ किया। ओके, नाउ अगर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं और इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो वही पैटर्न हम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, हैव को बाहर निकाल देंगे, तो हैव आई वी यू दे के साथ हैव लगाना है तो हैव, और बीन बाद में आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश, सॉरी नॉट, अगर यहाँ पे बीन आ रहा है तो अब क्वेश्चन है, अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो नॉट आ जाएगा साथ में। हैव आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश, और नेगेटिव हो जाएगा तो हैव वी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हैव यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश, हैव दे नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। अगर नहीं कर रहे हैं तो नोट लगा देना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन बनाने के लिए हैज़ हैव को हमें बाहर निकाल देना है। उसी तरह से अगर यहाँ पे हैज़ होगा तो आई वी यूज दे के साथ आपको क्या यूज़ करना है, हैज़, यानी ही शी इट और सिंगुलर के साथ आपको क्या यूज़ करना है, हैज़। तो हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश, हैज़ शी बीन लर्निंग इंग्लिश, हैज़ इट बीन लर्निंग इंग्लिश, हैज़ स्नेहा बीन लर्निंग इंग्लिश। ओके, तो इसी तरह से अगर नेगेटिव बनाना है तो हैज़ ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, हैज़ शी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, हैज़ इट नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। ओके, यस, तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस या नेगेटिव जो भी आपको फ्रेम करना है, सेम रूल जो है अप्लाई होता है कॉन्टीन्यूअस में भी, परफेक्ट में भी, उसी तरह से आपको नॉट यूज़ करना है। अब हम करेंगे कुछ कॉन्ट्रैक्शंस। कंट्रैक्शंस, आई हैव बीन को कैसे आप लिख सकते हो, आई हैव बीन, जैसे मैंने आपको परफेक्ट टेंस कराया था तो उसमें भी आपको बताया था कि हैव को हम कैसे लिखते हैं, HA को जो है हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, अपॉस्ट्रोफी VE। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। और ही हैज़ को कैसे लिखते हैं, इज़, हैज़ को हम अपॉस्ट्रोफी S लिखते हैं जैसे हम ही इज़ को लिखते हैं। यहाँ पे देखो आपको हैज़ में से ये दोनों हटा देने हैं, तो इज़, इसको कैसे पढ़ते हैं, ही इज़ बीन, शी इज़ बीन, शी इज़ बीन, शी इज़, लाइक ही इज़, इसको Z बोलना है आपको, ही इज़ बीन, शी इज़ बीन, इट्स बीन, रोहन्स बीन। ओके, तो आपको इसको क्या करना है, हैज़ में से HA को हटा के अपॉस्ट्रोफी S लगा देना है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल आई हैव बीन, गीताज बीन कुकिंग, आई हैव बीन प्लेइंग। अगर नेगेटिव में करना है तो हैव नॉट बीन है तो हैवेंट बीन और हैज़ेंट बीन हो जाएगा। नॉट को जो है आप, जैसे हम नॉट में से O को हम रिप्लेस करके अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना है, हैवेंट बीन, हैज़ेंट बीन। इट हैज़ेंट बीन स्नोइंग, बर्फ़ नहीं गिर रही है, इट हैज़ेंट बीन स्नोइंग। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे यूज़, कहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही जो है, एक मिनट, अब हम कर लेते हैं, एक कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा परफेक्ट टेंस है उसको भी जो है हम कहाँ, वो भी क्या करता है, प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करता है, यही बताया था ना। तो अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया है दोनों का, तो मैंने यहाँ 2 सेंटेंस लिखे हैं। आई हैव कुक्ड लंच, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में इसको कैसे लिखेंगे, आई हैव बीन कुकिंग लंच। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो है आप कहोगे कि आपने तो कहा था कि प्रेजेंट और पास्ट को परफेक्ट भी कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जो है क्या डिफरेंस है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इट्स ऑलवेज स्पीक्स अबाउट कंप्लीशन, मतलब कि कोई भी काम जो है वो जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी ख़त्म हो चुका है, अभी उस काम का कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो ख़त्म हो गया है। तो आई हैव कुक्ड लंच मतलब मैंने खाना बना लिया है, यानी अब मुझे खाना नहीं बनाना है, मैं खाना बना चुकी हूँ।
ठीक है। बट अगर यहाँ पे हम इसको कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में लिखते हैं, आई हैव बीन कुकिंग लंच, तो आपको क्या इसका मतलब है कि वो मैंने खाना बहुत पहले बनाना शुरू किया था, पास्ट में बनाना शुरू किया था, लेकिन अभी भी जो है मैं खाना बना रही हूँ, अभी खाना बना नहीं है। ठीक है, तो खाना अभी भी बन रहा है, बना रही हूँ मैं खाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये डिफरेंस है इसका। इसमें क्या होता है, एक्शन इज ऑन गोइंग या कॉन्टीन्यूअस है। यहाँ पे ये किस पे फोर्स करता है कि कंप्लीशन पे, यानी काम कंप्लीट हो चुका है लगभग। ओके, तो यहाँ पे आई हैव कुक लंच, आई हैव बीन कुकिंग लंच, मतलब मैं अभी खाना बना रही हूँ, ये खाना बना चुकी हूँ। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होगी हमारे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। मतलब मैं सुबह से खाना बना रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको सिंस और फोर का यूज़ कराया, इसमें जो है मोस्टली टाइम यूज़ होता है। ओके, अब हम करेंगे इसका यूज़। कैसे यूज़ करना है आपको, पास्ट एक्शन स्टिल कंटिन्यूइंग। अभी हमने बताया ना कि कोई पास्ट एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से बातें कर रहे हैं, मतलब 2 घंटे पहले उन्होंने बोलना शुरू किया और अभी भी जो है वो बोले ही जा रहे हैं। सो दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। और मैंने बताया था आपको आई के साथ जो दे के साथ आपको हैव लगाना है और साथ में 2 आवर्स यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए आपको 4 लगाना है। शी हैज़ बिन वर्किंग हेयर फॉर 3 ईयर्स, वो 3 साल से यहाँ काम कर रही है। वी हैव बिन वेटिंग हेयर, हम यहाँ इंतज़ार कर रही हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, क्या तुम 5 साल से पढ़ा रहे हो। हैव यू बीन, ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया हमारा, तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। हैव यू बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। हैज़ नेहा नॉट बीन टेकिंग हर मेडिसन सिंस यस्टरडे, क्या नेहा कल से अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही है, तो हैज़ नेहा नॉट बीन टेकिंग हर मेडिसन सिंस यस्टरडे। अब दूसरा कहाँ यूज़ करना है, कभी कभी हम इसको जो है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जहाँ पे जो है क्या होता है कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ बेटा, लेकिन वो एक्शन स्टॉप्ड हो गया अभी प्रेजेंट में, अभी रिसेंटली जो है वो स्टॉप हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट आपको अब देखने को मिल रहा है। पास्ट में कब हुआ लेकिन ख़त्म हो चुका है काम, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको अभी देखने को मिल रहा है, उसके इफ़ेक्ट्स आपको अभी देखने को मिल रहे हैं। जैसे यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो, मतलब अभी हमने उसको देखा कि वो बहुत थका हुआ है। ठीक है, तो हमने उसको कहा यू लुक टायर्ड, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से काम कर रहे थे, तो मतलब वो सुबह से काम तो कर रहा था और अब हमने उसको देखा वो काम ख़त्म कर चुका है लेकिन अभी थका हुआ है। सो यू लुक टायर्ड, हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हर आइज आर रेड, उसकी आंखें लाल हैं। बिकॉज शी इज़ बीन क्राइंग ऑल इवनिंग, क्योंकि वो पूरी शाम रोती रही, अब वो चुप हो गई है, अब वो रो नहीं रही है, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो अभी भी रेड हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो रो रही थी काफ़ी देर से। ठीक है, तो हर आइज आर रेड बिकॉज शी इज़ बीन क्राइंग ऑल इवनिंग। यू डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव नॉट बीन लिसनिंग, तुम्हें समझ नहीं आया क्योंकि तुम तो ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे। तो जब टीचर समझा रहा है तो उस टाइम तो आप ध्यान से सुन नहीं रहे थे, तो आपको समझ कैसे आएगा। तो हम उस टाइम नहीं सुना, तो उसका इफ़ेक्ट क्या है कि अभी उसको समझ नहीं आया। तो अब हमें पता चल रहा है कि वो सुन नहीं रहा था, तो एक्शन तो स्टॉप हो चुका है लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमें अब देखने को मिला। तो उसके लिए भी जो है हम क्या करते हैं, कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस, और एक आध सेंटेंस और आप देख लीजिए, रिसेंटली और जो है लेटली, ये दोनों वर्ड जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं इस टेंस में। ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग लेटली, मतलब वो जो है वो मतलब
काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहा था। तो इस तरह से भी जो है इन दोनों वर्ड्स के साथ भी आप जो है ज़्यादातर हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो आई होप आपको अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड जो है कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखो, अभी आपको जो है साथ साथ जो है इनको फिल करना है। ऑथर डैश दिस बुक सिंस 2020 से जो है इस बुक को क्या कर रहा है, राइट फिल करना है, मतलब लिख रहा है यानी। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑथर क्या है, सिंगुलर है हमारा, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़, और साथ में क्या लगाना है आपको, बीन, और राइट को क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लगानी है आपको, राइटिंग। ING के लिए आप देख लेना, क्योंकि जहाँ पे ई आता है वहाँ हम ई को हटा देते हैं और साथ में क्या लगा देते हैं, ING। यस, हितेन डैश टू द सॉन्ग्स फॉर एन आवर लिसन, मतलब हितेन 1 घंटे से गाने सुन रहा है। तो हितेन भी सिंगुलर है, उसके साथ भी आपको क्या लगाना है, हैज़, बीन, और लिसन का क्या हो जाएगा, लिसनिंग। तो Hitain has been listening to the songs for an hour. Dash you been dash to the dance classes since 2017. गो मतलब जा रहे हो तुम 2017 से क्या डांस क्लासेस में जा रहे हो। अब यहाँ पे पहले है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो आपको क्या लगाना है, हैव, यू के साथ क्या लगाना है, हैव यू बीन। आपको सिर्फ हैव को बाहर निकालना है, हैज़ को बाहर निकालना है, बीन को बाहर नहीं निकालना। हैव यू बीन गोइंग टू द डांस क्लासेस सिंस 2017। अगेन मैंने आपको जो है यहाँ पे एक जो है क्या लिखा है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस लिखा है। तो वर्क डैश शी डैश, तो शी के साथ आपको क्या लगाना है, हैज़, सॉरी कैपिटल लिखोगे, हैज शी बीन वर्किंग as an coordinator for 2 years. Dash fast food, I dash fast food for 3 months. Not eat, आप इसको नेगेटिव बनाना है, तो आप कैसे लगाओगे, I के साथ क्या लगाना है, have not been, eat का क्या हो जाएगा, eating fast food for 3 months. कॉमन मिस्टेक, अब हम कुछ मिस्टेक्स देख लेते हैं जो जनरली हम करते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको जो है एक स्टेटिव वर्ब्स के बारे में वो वीडियो बनाया था, स्टेटिव वर्ब्स के बारे में बताया था। कुछ वर्ब्स होती हैं जो कि ING नहीं लगवाती हैं, यानी जिनके साथ हम ING नहीं लगा सकते हैं, जो कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज़ होती हैं कभी भी। ठीक है, जिनकी कॉन्टीन्यूअस फॉर्म नहीं यूज़ होती है, दे आर नॉन कॉन्टीन्यूअस वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब, 2 टाइप की वर्ब्स होती है, डायनामिक और स्टेटिव। तो डायनामिक वर्ब लाइक रन, डांस, जो कि एक्शन वर्ब्स होती हैं, और दूसरी हमारी कौन सी है, स्टेटिव वर्ब्स, जो कि ING फॉर्म में यूज़ नहीं होती हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब कंटिन्यूअस टेंस कराया था तब भी बताया था, और इस पे मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है स्टेटिव वर्ब्स पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आई हैव बीन नोइंग हर सिंस 2006, मैं 2006 से उसे जान रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे। इसके लिए आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है, परफेक्ट टेंस। आई हैव नोन हर सिंस 2006, ठीक है। और फिर क्या है, आई एम वर्किंग हियर सिंस 2016, और जब टाइम मेंशन हो जाता है तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो आई हैव बीन वर्किंग आएगा, नॉट आई एम, ये गलत हो जाएगा आपका, एम नहीं यूज़ होगा, सिंस आ रहा है, तो जब टाइम मेंशन होता है 2016 से कर रहा हूँ तो आई हैव बीन वर्किंग आएगा। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 3 आवर्स, अब यहाँ देखो सिंस 3 आवर्स, 3 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, और मैंने बताया था जब पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 4। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, सिंस गलत हो जाएगा। ओके, तो इस तरह की मिस्टेक्स को अवॉइड करना है।
आपको। अभी एक थोड़ी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं हम। यहाँ पे इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। दे वॉच, तो क्या लगाना है आपको दे के साथ? हैव। दे हैव बीन वॉचिंग। ठीक है। शी राइट्स, तो शी हैज़ बीन राइटिंग। वी एंजॉय, वी के साथ क्या लगाना है? हैव। वी हैव बीन enjoying. She has been organizing. She has been organizing. ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आपको हैव बीन लगाना है, और अगर ही, शी, इट और सिंगुलर है तो उसके साथ आपको हैज़ बीन लगाना है। ठीक है। अभी इसको नेगेटिव या क्वेश्चन में अगर कैसे चेंज करना है, दे हैव, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू। और अगर इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हैव बाहर आ जाएगा। हैव दे बीन वेटिंग फॉर यू। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है तो हैव दे नॉट बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है। आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप इसको ध्यान से वीडियो को देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। टेक केयर।